तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है तो रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं होता, वहाँ लोगों का जमा होना, 10 लोगों का जमा होना जुर्म है। कारोबार वहाँ पे है ही नहीं, लेकिन वो सब लोग जो है ना वो एक समझ ले कि कैदी की हैसियत से मेरी शराब ही पी के मेरे मुल्क को गाली है। मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म को ईरान में मैं जब दाखिल हुआ हूँ तो मेरे अंदर एक खुशी की लहर थी कि मैं दोबारा जन्नत में आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन है, स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नईम जावेद साहब। प्रोग्राम है ईरान का सफ़र। नईम जावेद साहब हमें गुज़श्ता लगभग 2 माह से ईरान के सफ़र पर लेके जा रहे हैं और अब हम ईरान से होते हुए तुर्कमानिस्तान गए और तुर्कमानिस्तान में अशकाबाद, पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि नईम साहब ने अशकाबाद की किस तरह तस्वीर कशी की और लग रहा था देख के सुन के कि हम भी अशकाबाद में मौजूद हैं। नईम साहब स्टूडियो में वेलकम जनाब। अशकाबाद के बहुत सारे आपके चर्चे किस्से, अभी उसको 3 दिन अभी हमें हुए और आपका 7 दिन का वीज़ा है, ऐसे ही है नईम साहब? बिल्कुल जी। अरबों खरबों दरूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ख़ैर साहब, सबसे पहले जो मैं एक वजाहत देना चाहता हूँ ना, दोस्त कमेंट करते हैं, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो अच्छे वक्तों में अशकाबाद का विज़िट कर आए हैं। ठीक, क्योंकि ये विज़िट तकरीबन आज से 23-24 साल पहले का विज़िट है। अच्छा। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ 23-24 साल पहले की है। इस वक्त जो मौजूदा तुर्कमानिस्तान के हालात हैं वो सेंट्रल एशिया का शुमाली कोरिया बन चुका है। और वहाँ पे जब मैं गया था, ज़फ़र नियाज़ोव थे सदर, उनके अब बेटे हैं सदर, और उन्होंने जो निज़ाम कायम किया है वो सेम शुमाली कोरिया जैसा निज़ाम कायम किया है। और अब वहाँ का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है और वीज़े के लिए आपको होटल की बुकिंग और वहाँ का गाइड लेना पड़ता है। अच्छा। और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, उसमें तो ये हालात हैं कि मैं जैसे कि पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी कंपनी HBS ने वहाँ तामीरात की थी, सदर का महल भी बनाया था, बेशुमार बिल्डिंगें बनाई थी और संगे मरमर की वो बिल्डिंगें थी। संगे मरमर इटली से आता था। ठीक। अब ख्वाजा साहब जो नई वीडियोस मैंने देखी हैं, मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ कि वो बिल्डिंगें सारी खाली पड़ी हैं। लोग जो जब आप गए आपने बनते देखी, हाँ जी, अब वो बिल्डिंगें खाली हैं, 20-22 साल बाद। खाली अच्छा। पड़ी हैं। बड़े बड़े मॉल्स बने हैं, अच्छा। लेकिन मॉल्स में लोग नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ का एक कानून है कि दफ़ा 144 जैसे पाकिस्तान में लगती है ना, वहाँ लोगों का जमा होना, 10 लोगों का जमा होना जुर्म है। तो कारोबार कैसे चलेगा? कारोबार वहाँ पे है ही नहीं। अच्छा। यानी कि वहाँ पे जो माल हैं, जैसे हमारा एम्पोरियम माल जी, है, जी। बिल्कुल खाली माल पड़े हैं। एक मैंने वीडियो देखी थी, व्लॉगर है इंडिया का, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है तो रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं होता, ना माल में कोई होता ना रेस्टोरेंट में। बिल्डिंगें भी खाली पड़ी हैं और आबादी भी कोई इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है पूरे तुर्कमानिस्तान की, तकरीबन 80 लाख आबादी है, 1 करोड़ से कम है। अच्छा। लेकिन लेकिन वो सब लोग जो है ना वो एक समझ ले कि एक कैदी की हैसियत से। तो ये ऐसा क्या हुआ नईम साहब? आपने देखिए ख्वाजा साहब, हर जो हुक्मरान होता है ना उसका एक ख्वाब होता है शख्सी आमरीत। जब वो हुक्मरान बनता है ना तो वो सोचता है कि अब मेरी हुक्मरानी कभी ख़त्म ना हो। ठीक। जैसे इराक में सदाम हुसैन था, लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी था, हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यानी हर हुक्मरान की सोच सेम होती है। क्योंकि पाकिस्तान में ज़रा कुछ हालात बज़ाहिर जमहूरी हैं तो इसलिए जो है ना पार्लिमानी बाकी अगर यहाँ के हुक्मरानों का बात चले तो ये भी शुमाली कोरिया यहाँ भी माजी में कई डिक्टेटर आए और इसी सोच के साथ आए कि उन्होंने नहीं जाना। अच्छा नईम साहब, ये तो अब मौजूदा सूरत हाल हो गई, आपने उसे शुमाली कोरिया कह दिया, ठीक है, लेकिन हम किससे सुन रहे हैं तब के जब वो शुमाली कोरिया नहीं था। बिल्कुल जी। और वो वहाँ पे जहाँ पर आपका क़याम था और वो जो अफगानी आपके साथ थे और वो जो आपकी वहाँ पे मसरूफियात थी। ख्वाजा साहब, एक बड़ा दिल खराश सा वाक़या, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे एक तौबा की तौफीक दी। अफ़गानी जो थे ना वो मैं दोपहर को वहाँ
आराम करता था, रात को शाम के बाद निकलता था। तो अफ़गानी जो है ना वो शराब के लिए जो है ना मुझसे पैसे मांगते थे कि हमने शराब लेके आनी अच्छा। है। मैं कहता था चलो मिनरल वाटर भी तो महंगा ही है, मैं उनको पैसे दे देता था। वो दिन के वक्त शराब ला के कमरे में रख देते थे, रात अच्छा। को वो शराब मेरी शराब ही पी के मेरे मुल्क को गालियाँ, मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म को। और कई दफ़ा मेरी यानी आखिरी दिनों में लड़ाई इस वजह से हो गई कि मैं बाहर निकला हुआ था, मैं आया लेट, मगरिब के बाद में आया। तो अफ़गानी ने कहा जी मुझे पैसे दे, मैंने वो लानी है बोतल, मैंने उसको पैसे दिए हैं। अब अल्लाह ने जब किसी बंदे को नेकी की तरफ लगाना हो, तौबा की तौफीक देनी हो, वो गया है, चूँकि वो मुफ्तबर था तो वो गया, वापस आ गया। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता जी ये जितने मनात आपने दिए ना वो अब महंगी, वो कह रहा है कि अच्छा। अब इतने की नहीं मिलेगी, ठीक, ज़्यादा पैसों की ज़्यादा मिलेगी। पैसे चाहिए। मैंने अब मेरे ज़हन में मैंने कहा शायद ये पट्टी लगाना चाहता है या ठीक। मैंने उसको कहा यार आप मेरे साथ आ, मैं देखता हूँ। मैं गया हूँ ख्वाजा साहब, एक सड़क थी, दो तरफा सड़क थी, सड़क के दरमियान में ग्रीन बेल्ट थी, ग्रीन बेल्ट के ऊपर जी उन्होंने एक छोटा सा ढाबा सा ना बनाया अच्छा। हुआ था शराब का। मैं गया हूँ, जाके मैंने उससे पूछा कीमत। अब वो तुर्कमानी ज़ुबान में बात कर रहा है, मैं इंग्लिश में कभी फ़ारसी में। उसने कागज़ पकड़ा है, कागज़ पकड़ के सूरज बनाया है और फिर चांद बनाया है। चांद बनाने के बाद उसने नीचे कीमत लिखी है, फिर वो जो बोतलें लगी हुई थी ना शीशे में, उसने ऐसे घुमा के मुझे दिखाई हैं। अच्छा, वो ब्रांड की हाँ। निशानियां थी? नहीं ब्रांड की नहीं, वहाँ यूरोप में भी सुना ऐसे ही है कि रात के वक्त शराब अच्छा, डे वाली और ठीक, डे में सस्ती मिलती है और रात को महंगी मिलती है। ठीक। तो वो चूंकि मगरिब के बाद गया था, रात थी, तो उसने कहा जी ये रात की कीमत अब लगेगी। अब ख्वाजा साहब अजीब एक वाकया, मैं अब भी लरस जाता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा है और मुझे कहा है कि तू पाकिस्तानी है? मैंने कहा जी पाकिस्तानी। और फिर उसने मुझे कहा तू मुस्लिम है? मैंने कहा जी बिल्कुल मुस्लिम हूँ। तो सर एक शराब फरोश ने, बाखुदा एक शराब फरोश ने मुझे कहा कि ये जो चीज़ तू खरीद रहा है ये हराम है। सर ख्वाजा साहब मेरा ये सर से पसीना शुरू हुआ है, पाँव तक गया है, और मैंने वहीं अफ़गानी को और पैसे वहीं छोड़े हैं, मैं वापस आ गया। अब अफ़गानी मेरे पीछे आया, वो मेरे साथ झगड़ा उन्होंने किया है। वो तकरीबन जुमेरात की रात थी और जुमे को मैंने आउट होना था। मैंने वो जो घर की जो मालकन थी बूढ़ी औरत, उसको मैंने बताया, मैंने कहा ये मुझसे झगड़े हैं, ये मुझे ज़ाहिर है पी के मुझे नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो उसने कहा जी अब कमरा तो कोई खाली नहीं है। तो बाहर एक तख्त पोश लगा हुआ था, दरख्त थे। मैंने उसको कहा कि मैं इस तख्त पोश पे ही सो जाता हूँ। ठीक। मेरे पास एक बैग था, बैग को मैंने सराहना बनाया, मैं पूरी रात उस तख्त पोश पे मैंने रात गुजारी है। सुबह जुमा था, अब जुमे का दिन था, तो मैंने टैक्सी वाला जो मेरा दोस्त बना हुआ था, मैंने उसको कहा कि यहाँ मस्जिद है कोई? उसने कहा जी बिल्कुल है, मस्जिद है। वहाँ जा ख्वाजा साहब मस्जिद में मैं गया हूँ, सफ़ेद रंग की बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी और वसी और रीज़, छोटी मस्जिद नहीं थी, हमारी बाशी मस्जिद जितनी अच्छा। होगी वो मस्जिद। गाड़ियाँ लगी हुई थी, मुख्तलिफ कारें भी थी, डाले भी थे, तो हमने भी गाड़ी पार्क की। मस्जिद के अंदर तलावत हो रही थी, वज़ू की है, वज़ू करके तलावत सुनी है। नमाज जुमा के लिए गया? नमाज जुमा के ठीक। लिए। वहाँ पे जुमे की से पहले तकरीर जो है ना वो नहीं करने देते, अच्छा। वो सिर्फ तलावत करते हैं। तलावत के बाद फिर अरबी में खुतबा हुआ और फिर बाकायदा जमात हुई और मैंने जमात पढ़ी। जमात के बाद मैंने नवाफल पढ़े हैं अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए भी, और मैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के साले सवाब के लिए मैंने नवाफल वहाँ पढ़े। और मेरी ये रूटीन तकरीबन मैट्रिक में जब मैंने शहाबनामा पढ़ा है ना, शहाबनामा में एक किस्सा लिखा हुआ था, बल्कि सच्चा वाक़या लिखा था कुदरतुल्लाह साहब ने, उसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जिक्र था। वो वाक़या पढ़ने के बाद जो है ना मेरी रूटीन थी कि मैं अगर किसी सहरा में भी, यानी तफ्तान सहरा है, रेत है, रेत में भी वो जुमा भी पढ़ा है, नवाफिल भी अदा किए हैं। अल्लाह ने वहाँ एक तो सर मैं
अल्लाह ताला को अब भी हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि उस वाक़े के बाद ना मैं शराबियों के पास बैठा हूँ, ना मैंने कभी शराब चखी है, और मैंने सच्चे दिल से उधर तौबा और की पैसे दिए फिर जी, उनको पैसे देते रहे मदद के लिए? पैसे तो सर वो आखिरी, अच्छा, वो आखिरी, ठीक है, उसके बाद आपने दिए ही नहीं? मैंने आउट होना था। ठीक। अब जो मैं ईरानी, सारे ईरानी बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। जो पाकिस्तानी हज करने भी जाते हैं ना, आप उनसे पूछिएगा, ईरानी जो है ना वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी ईरानियों को बड़ा पसंद करते हैं। एक ईरानी ठहरे हुए साथ वाले कमरे में, मुझे वो कहता है कि ये आपने आउट होना है तो आप खालिया जाएंगे। मैंने कहा खालिया जाने का क्या मतलब? उसने कहा जी ये टीवी है, टीवी नेशनल का टीवी था या तोशिबा का, यानी ब्रांडेड टीवी था। वो कहता है ये डब्बा जो है ना सब लेके जाते हैं। अच्छा। और ये जो है ना आपका खर्चा काफी निकल आएगा, ये यहाँ से ले जाए वहाँ बेच दें ईरान में, क्योंकि यहाँ ड्यूटी फ्री है, ईरान में ड्यूटी है। ओके। मैंने वो टीवी, मैंने कहा यार अब मैं बाजार जाऊंगा तो वहाँ के बॉर्डर जो है ना ईरान और तुर्कमेनिस्तान का 24 घंटे का बॉर्डर है। तो मैंने उसको कहा यार रात हो जाएगी, रात को बॉर्डर क्रॉस करूंगा, मैं हूँ भी पाकिस्तानी ईरानी नहीं हूँ तो बड़ा मसला बनेगा। उसने अपना टीवी मुझे दे दिया। अच्छा। और जितने का वो खरीद के लाया था उसकी रसीद और पैसे उसने मुझे दिए। मैंने वो टीवी रखा और वहाँ जो है ना वो, अब जैसा कि मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि अशकाबाद जो शहर है ना उसके समझे कि साथ ही उनका बॉर्डर है ईरान का। जी बिल्कुल। तो सर मैं बॉर्डर पे गया हूँ, बॉर्डर पे वो, अब मैंने टीवी एक हाथ में, टीवी एक हाथ में बैग है, तो मोहर लगी है, मोहर लग के आगे मैं कस्टम वाले के पास गया हूँ। तो मुझे ईरानी ने कहा था कि आपने ना पासपोर्ट में 2000 तुमन या 1000 तुमन रख के ना, अच्छा, उसको देना है पासपोर्ट। अच्छा। उससे वो, उसने मुझे टीवी देखा ना जब, तो उसने कहा कि ये जुर्माना जुर्माना। अब उसने एक लफ्ज, क्योंकि फारसी में जुर्मा कहते हैं, ठीक, यानी लिखा जुर्माना ही जाता, जुर्मा कहते हैं, तो उसने भी वो लफ्ज सीखा हुआ था। मैंने वो उसको 2000 तुमन दिया, उसने कहा जाओ। मैंने वो टीवी उठाया। खाई साहब जब मैं क्रॉस हुआ हूँ ईरान में, मैं जब दाखिल हुआ हूँ तो मेरे अंदर एक खुशी की लहर थी कि मैं दोबारा जन्नत में आ गया हूँ, मैं अपनों में आ गया हूँ, मैं दुनिया में आ गया हूँ। क्योंकि वहाँ कुछ पाकिस्तानियों ने डराया हुआ था, कुछ अफगानियों ने सताया हुआ था, कुछ वैसे वो जो है ना वहाँ का, वैसे भी आप तौबा कर चुके तो बात वैसे ही खत्म हो गई। तौबा की बात नहीं, मैंने आपको बताया कि नहीं, वो बात ठीक है आपकी। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ तादाद मुकर्रर है कि आप उधर से सामान इधर लेके इतनी तादाद में लेके जा सकते हैं, या जितना आप लेके जा सकते हैं अशकाबाद से ईरान? इसके बारे में मुझे ज़्यादा इसलिए मालूम नहीं है कि मेरा वो पहला ट्रैवल और आखिरी, पहला और आखिरी। अच्छा, आपने एक ही टीवी लिया? मुझे वो भी ईरानी ने मशवरा दिया। ठीक ठीक। वो जब मैं बॉर्डर मैंने क्रॉस किया, आगे मुझे ईरानी मिल गए। तो एक ईरानी था आगा रजा, उसने मुझे कहा कि मैं मशहद का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ ऑयल का काम करता हूँ, तो आपने, मैंने कहा जी मैंने भी मशहद जाना है। उसने मुझे बैठा लिया, एक दो और ईरानियों को भी उसने बैठा लिया। रस्ते में सर गपशप हुई, बड़ा रस्ते में खाना खाया, गपशप हुई। वो मुझे मेरे होटल तक मशहद छोड़ के गया। ठीक। और बड़ा सर बड़ा प्यारा, मैं तो सब वो एक जर्नी था, एक समझे कि ख्वाब मैंने देखा था कि एक अजीब सा माहौल चुबुर्जी क्वार्टरों वाला, या वो जो और ऐसे ही बाकी चीज़ें जो मेन साहब आपने देखें, आपने इतना वहाँ एंजॉय भी किया और साथ साथ कारोबार भी किया, और यकीनन मेरा ख्याल है कि अब हम वापस ईरान आ चुके हैं, और इसके बाद देखते हैं कि अगले एपिसोड में नईम साहब हमें कहाँ लेके जाते हैं, या मज़ीद ईरान की सैर करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक की सैर की हुई है और बहुत सारी वाक़यात इनकी यादाश्त में महफूज हैं। उन्हीं वाक़यात को शेयर करते हैं आपके साथ। अगरचे आज का एपिसोड जो है वो अशकाबाद तक महदूद है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हम देखते हैं कि कहाँ की सैर कराते हैं। नईम साहब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।